हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को हेल्दी डाइट फॉर चिल्ड्रन वो बताने वाली हूँ। क्या है ये, बच्चों के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। वाई आर चिल्ड्रन अनहेल्दी टुडे? देर आर सेवरल टॉपिक्स कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं, दे डोंट हैव टाइम टू कुक, दे आर ओवर स्ट्रेस्ड, और आज ये कंफर्ट हो गया है कि जोमैटो, स्विगी, आउटसाइड फूड हमें इजीली बच्चे आजकल ऑर्डर कर पा रहे हैं कि मोबाइल में बस ऑर्डर किया और आ गया। एंड होम कुक फूड उनको अच्छा ही नहीं लगता, दे आर बोरिंग, इसीलिए वो लोग खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो दैट्स द रीजन कि वो लोग अनहेल्दी हुए जा रहे हैं। डे बाय डे उनको बाहर का खाना और ज्यादा पसंद आ रहा है, दैट इज अफेक्टिंग देयर लिवर, और फैटी लिवर हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को फैटी लिवर हो रहा है, क्यों? एंड वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पेरेंट्स को देख के ही कॉपी कर रहे हैं। जो आप खा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इफ यू आर फिटनेस फ्रीक, तो बच्चा अपने आप वही अडेप्ट करता है। तो आप वही चीज खाइए, वही चीज करिए जो आप अपने बच्चों में चाहते हैं। अननोइंगली बच्चा बहुत ज्यादा वो चीजों को अडेप्ट कर रहा है। दिस इज गेटिंग वर्सन। आप उसको टाइम नहीं देंगे बच्चे को, तो बच्चा अपने फ्रेंड से वही चीज सीखेगा जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जैसे बाहर खाना पीना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज अफेक्टिंग देयर लिवर। एंड लिवर ही हमारा सबसे बड़ा इंटेस्टाइन है जो पूरे बॉडी को अच्छे से वर्क करता है। वो अपना काम खुद ही करता है डिटॉक्स का। लेकिन अगर आपका लिवर ही डैमेज हो गया है तो आपका बच्चा कैसे हेल्दी रहेगा? तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आज के लिए कि आपको अपने बच्चे का डाइट का ध्यान जरूर रखना चाहिए। What are children eating today? आजकल के बच्चे क्या खा रहे हैं? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मैगी, कोको कोला, पॉपकॉर्न, नाचोस, पास्ता, चिप्स, ये सारी चीजें तो उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वो लोग तो बस ये लिया खा लिया। घर में कोको कोला आ रहा है, घर में मैगी का पैकेट स्टोर किया जा रहा है, भुजिया का बड़ा बड़ा पैकेट स्टोर किया जा रहा है, बॉर्नविटा का बड़ा डब्बा स्टोर किया जा रहा है। आप बिस्किट्स, ये सारी चीजें इतनी सारी स्टोर क्यों कर रहे हैं? यू आर जस्ट हैम्परिंग द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। आप भी खा रहे हैं, आपका बच्चा भी खा रहा है, तो उससे किसको बेनिफिट मिल रहा है? किसी को नहीं। सो व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ? हेल्थ, अगर आप अपने बच्चे का अगर हेल्थ अभी नहीं ध्यान देंगे तो वो फ्यूचर में उसका हेल्थ क्या होगा आप भी जानते हैं। क्यों हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बचपन में, क्योंकि उसका फ्यूचर हेल्थ उसी पे ही मेंटेन करता है। कि जो बचपन में वो खाना सीख गया तो उसके टेस्ट बड्स बचपन में ही डेवलप्ड होते हैं। अगर हमने उस टाइम पे उनको वो सारा केक का टेस्ट करवा दिया, बिस्किट्स का फ्लेवर टेस्ट करा दिया, तो उसको फ्रूट्स का स्वीट कैसे पसंद आएगा? ऑब्वियसली उसको फ्रूट्स का स्वीट नहीं अच्छा लगेगा, उसको तो केक का स्वीट अच्छा लगेगा, बिस्किट्स का स्वीट अच्छा लगेगा। तो एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करें, जो हमारा गॉड नेचर ने कुक्ड ऑलरेडी हमें फूड दिया है, दैट इज वेरी नेचुरल, और वो हमारे हेल्थ को और ज्यादा अच्छा इनहैंस करेगा और हमारा फ्यूचर हेल्थ बहुत अच्छा होगा। हमारी बॉडी 70% वाटर बेस्ड है, 30% सॉलिड, तो हमें 70% वाटर, हाई रिच वाटर कंटेंट फूड ही अपने बच्चों को देना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा मात्रा में उनको खिलाना चाहिए। ये हमें हैबिट कैसे डेवलप करना है तो वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। हम ही हैं जो अपने बच्चों में लाइकिंग डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं फ्रूट्स खा रही हूँ तो मेरे बच्चों को फ्रूट्स पसंद होगा। अगर मैं बाहर का खाना खा रही हूँ, बाहर की पेस्ट्रीज और जोमैटो, स्विगी सब ऑर्डर कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे को भी वही पसंद आएगा। इट्स वी आर डिसाइडिंग व्हाट आवर चाइल्ड इज गोइंग टू लव इट। इट्स नॉट देयर, दे आर वेरी इनोसेंट। उनको कुछ नहीं पता है। उनको जो आप दे रहे हो, जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म में आप उनको रख रहे हो, उसी चीजों से वो सीख रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। वॉट यू ईट इन योर चाइल्डहुड डिसाइड्स योर फ्यूचर। आप जो अपने बचपन में खाते हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपका हेल्थ कैसे है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि बचपन में ही बच्चों को वो हैबिट डाल दीजिए
कि अच्छा खाना। जैसे मैं बचपन में छोटी थी तो हर चीज में मेरी मम्मी मुझे अगर परवल की सब्जी खिलाना चाह रही है तो उसका फायदा मुझे ऐसे बताती थी, हर चीज का फायदा पहले बताती थी, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने पापा को देखती थी कि इतना सारा फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं भी उनके साथ आई यूज टू एंजॉय फ्रूट्स, तो वो मेरी हैबिट बन गई। मैंने वो चाइल्डहुड में ही सीख लिया। तो आपको भी वही चीज सीखना है कि आप अपने बच्चों के सामने जो आप खाना खाएंगे, जो अच्छा खाना खाएंगे और उसके बेनिफिट्स उनको बताएंगे, तो उनको भी वो पसंद आएगा। तो यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू कुक, यू हैव टू इन्वॉल्व देम इन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फूड, बिकॉज फूड इज ओनली मेडिसिन। एवरीवन शुड डिसाइड एंड नो दैट कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। आज के डेट में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? अर्बन पॉपुलेशन वाले लोगों को सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है, सारे बच्चे लोगों को प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो ये हमारे को रोकना पड़ेगा बाय ईटिंग अ हेल्दी डाइट। क्या चीजें हमें इंक्लूड करना चाहिए अपने बच्चों के डाइट में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे 8 पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं और वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, विच विल एक्चुअली हेल्प योर चाइल्ड टू इंक्रीज द हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहला कि ब्रेकफास्ट हमें बिल्कुल नहीं मिस करने देना है। अपने बच्चों को गरम नाश्ता देना है। सबसे पहले जैसे ही वो उठते हैं तो उनको फ्रूट्स देना चाहिए। फ्रूट्स की हैबिट रखिए। जो अगर फ्रूट्स खाएंगे उनका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, शुगर उनका इंक्रीज होगा, एंड उनको वो हैबिट हमेशा से रहेगा कि सुबह खाली पेट हमें सबसे पहले फल और ड्राई फ्रूट्स खाना है। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि उनको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खिला के ही भेजें, और टिफिन में हेल्दी नाश्ता दें, घर का अच्छा हेल्दी नाश्ता दें। घर पे अगर बच्चे छुट्टी में है तो गरम गरम नाश्ता बना के दें जो बहुत कलरफुल हो, बहुत सारी सब्जियां हो इसमें, और उनको वो आदत डालिए कि इट इज टेस्टी। बहुत सारी अच्छी रेसिपीज हैं जो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे पास सेवरल रेसिपीज है जो सारे बच्चों को पसंद आती है। तो आप घर का खाना खिलाना उनको स्टार्ट करिए। दूसरा ये कि हाइड्रेशन मेंटेन रखिए कि आपका बच्चा पानी पी रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप एक बॉटल ही बना लीजिए कि आपका बच्चा उतना बॉटल पी रहा है। 2 बार उसने रिफिल किया है कि नहीं अपने बॉटल को, 1-1 लीटर का बॉटल जो है उसको रिफिल किया है कि नहीं, वो ध्यान देना है, और वो कितना वाटर इंटेक कर रहा है उसको ध्यान देना है। तो पानी आप बॉटल से मेजर कर सकते हैं। तीसरा कि आप पैकेज फूड एकदम बंद कर दीजिए, अपने घर पे लाना एकदम बंद। आप सिर्फ और सिर्फ गरम नाश्ता, फ्रूट्स और सैलेड्स ये सब खिलाने की आदत डालिए। अगर वो आपके घर में आना बंद हो जाएगा तो अगर बच्चे को भूख लगेगी तो वही वो ऑटोमेटिकली खाएगा। तो आप उसमें क्रिएटिव हो जाइए कि आप कैसे किस तरह से उनको खिला सकते हैं अलग अलग तरीके से। एंड होल ग्रेन्स, चौथा कि आपको होल ग्रेन फूड देना है। मिलेट्स है, दलिया, खिचड़ी, राइस, सारे ग्रेन्स जो भी है, बाजरा, मकई, ज्वार, ये सारे, किनुआ, सारे जो ग्रेन्स हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करिए। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेन्स लेना नहीं चाहिए, जिससे बच्चे को सारे ग्रेन्स का टेस्ट बड डेवलप होगा और उनको उस हैबिट हो जाएगी वो खाने की, और उसके न्यूट्रिशन सब ग्रेन्स के अलग अलग मिलते हैं, तो प्रोटीन भी उनको पूरा मिलेगा। तीसरा कि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी रिफाइंड चीजें बिल्कुल बंद करना है, आप उनको लाना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ घी में या कच्चा कोल्ड प्रेस ऑयल में लीजिए। कच्ची धानी है, ऑलिव ऑयल है, वो सब चीजें यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। पांचवा कि हमेशा ध्यान रखिए अपने बच्चे का प्रोटीन इंटेक मेंटेन रखिए। रोज दाल दीजिए, और हर हफ्ते में 2 या 3 बार आप राजमा, छोले, चना, मूंग, ये सारी चीजें बनाइए जिससे उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ता रहे। स्प्राउट्स भी उनको खिलाने की आदत डालिए जिससे उनका मसल ग्रोथ अच्छा हो, क्योंकि ग्रोइंग एज है तो उनको अगर हम प्रोटीन देंगे तो उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। एंड छठा कि हमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये सब का ध्यान रखना है। नट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, जो उनको रोज में उनके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और आप 7 की फ्रूट्स एंड सैलेड्स रोज इंट्रोड्यूस करना है। एक मील में आप सैलेड इंट्रोड्यूस करिए, एक
मॉर्निंग आवर्स में आप फ्रूट इंट्रोड्यूस करिए, जिससे बच्चे को हैबिट बना रहेगा कि ये मुझे खाना है। दिस इज द पैटर्न विच आई हैव टू फॉलो थ्रू आउट माई लाइफ, विच विल हेल्प मी फॉर द हेल्थ। उनको अवेयरनेस होगा, तो ये आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एंड 8th पॉइंट इज फिक्स मील टाइम। टाइम अगर उनका फिक्स रहेगा तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आपको होगी। अगर बच्चा 10 बजे खाता है तो 10 बजे, फिर 2 बजे खाता है तो 2 बजे, फिर 4 बजे खाता है तो 4 बजे, और फिर 8 बजे खाता है तो 8 बजे। मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉर द टाइमिंग, सो दैट आपके बच्चे का हेल्थ उससे बना रहेगा। कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं अपने बच्चे को? बाय बीइंग क्रिएटिव। बहुत सारे आइडियाज हम ला सकते हैं। ऐसे कैसे हम बच्चे को खाने पीने में इनकरेज करें कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन ये आपको ये लग रहा होगा कि अब ये करे कैसे, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला कि आप क्रिएटिव हो जाइए और आप अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से खाना दीजिए। जैसे अगर आपने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है तो पत्ता गोभी उसको नहीं पसंद है तो फ्रैंकी बना के दे दिया, रोल बना के दे दिया। फ्रूट्स उसको पसंद नहीं है तो आपने उसको टूथपिक में डाल के बारबेक्यू के जैसे दे दिया, या अलग अलग शेप्स में काट के दे दिया, या अच्छे क्रॉकरीज यूज कर लिए। क्रॉकरीज अलग अलग टाइप के यूज करते हैं तो बच्चे को बहुत पसंद आता है। जूस के लिए भी आप अलग अलग तरह के ग्लासेस आते हैं, वो यूज करिए तो बच्चे को फैसिनेशन लगता है, वो उससे आराम से पीते हैं। तो वो आप मेक श्योर करिए कि वो आराम से क्रॉकरीज है। अब यू हैव टू बी क्रिएटिव फॉर इट। सेकेंड की गिव मतलब आप उनको ऑप्शंस दीजिए। अगर हम अपने बच्चे को ऑर्डर देते हैं कि ये तुमको खाना ही है, तो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, वो बहुत बड़े जिद्दी होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा ईगो होता है। अगर आपने उनसे ऑप्शन पूछा कि बेटा छोला और चना में क्या बनाना है, और उसको 2 ही ऑप्शन दिया और उसने बोला मम्मी छोला, तो आपने छोला बनाया तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो छोला ही खाएगा क्योंकि उसने खुद ने चॉइस किया है उसके लिए। तो इसी तरह आप अगर उसको चना कम पसंद है तो उसके साथ आप रिलेट करिए। आपको पता है कि उसको अगर सपोज राजमा नहीं पसंद, तो आप उसको बोलो कि बेटा चना और राजमा में क्या चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली चना बोलेगा, तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आप उसको ऑप्शंस दीजिए, उनको सोचने के लिए इन्वॉल्व करिए, तो उनको पता रहेगा कि मील डिसाइड उन्होंने किया है और उनको वो खाना है, तो ऑटोमेटिकली वो खाएंगे। 3rd पॉइंट, टेल देम द बेनिफिट्स। आप उनको बेनिफिट्स बताइए कि इसके ये फायदे हैं। राजमा में कितना प्रोटीन होता है, छोला में कितना प्रोटीन होता है, ये सब्जियों में कितने विटामिन होते हैं, कितना मिनरल्स होता है। इसको खाने से आपका हेयर अच्छा हो जाएगा, इसको खाने से आपका स्किन अच्छा हो जाएगा। तो बच्चा अगर इसके बेनिफिट्स जितना जानेगा, ऑटोमेटिकली उसको वो अच्छा लगने लगेगा, वो खाने की इच्छा होने लग जाएगी। एंड उनको बैलेंस करना सिखाइए। आप ऐसा नहीं कि खाली घर का खाना, अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, आप ब्लाइंडली अब उनको वही फोर्सफुली खिला रहे हैं, नहीं। आप हफ्ते में 1 दिन उनके हिसाब से थोड़ा सा बाहर का भी खिला सकते हैं, लेकिन बैलेंस करना सिखाइए कि नहीं बेटा, हमको ये घर का खाना ज्यादा खाना है और बाहर का कभी कभार हमने ओकेजनली खाया तो ठीक है, हमने बर्थडे पार्टीज में खाया, शादी में खाया तो ठीक है, लेकिन रोज में नहीं खाना है। उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी सिखाना है। एंड हेल्दी फूड हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सोचना होगा, इमेजिन करना होगा कि सैंडविच को भी हम कैसे हेल्दी बनाएं, अनहेल्दी चीजों को भी आप हेल्दी कैसे बना सकते हैं। जैसे पिज्जा है, रोटी पिज्जा बना दिया, सैंडविच है तो सैलेड सैंडविच बना दिया, फ्रैंकी है तो आपने सब्जियों भर के उसको फ्रैंकी के जैसे प्रेजेंटेशन कर दिया, डोसा है तो उसको सैलेड डोसा बना दिया। तो आपको अलग अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना सीखना होगा कि वो मैं कैसे प्रेजेंट करूं। दैट यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव अबाउट इट। एंड आप ज्यादा से ज्यादा घर पे खाना बनाइए, घर का खाना ही दीजिए, जिससे बच्चे का हेल्थ ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। 8th इज कि आप उसको पैकेज फूड से एकदम बाहर कर दीजिए। ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें एकदम बंद कर दीजिए। उनको उसकी जगह आप फ्रूट जूसेस है या वेजिटेबल जूस है वो सब इंट्रोड्यूस करिए, नए नए स्मूदीज इंट्रोड्यूस करिए और अलग अलग क्रॉकरीज में उनको प्रेजेंट करिए। देखिए उनको वो पसंद आने वाला है। एंड आप उनको बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए कि आपको ये खाना है। नेवर फोर्स देम।
उनको अपने आप ही चॉइस दीजिए, तो वो अपने आप अपनी इच्छा से वो खाने लग जाएंगे और उनकी वो चॉइसेस भी हो जाएंगी, उनका टेस्ट बड भी हो जाएगा। आप उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जैसे ये मैंने खाया तो इससे मेरा ये अच्छा हो गया, ये मैंने खाया तो ये इससे मेरा ये स्किन अच्छा हो गया, पिंपल्स चले गए मेरे, हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया, मेरी बहुत अच्छी हाइट हो गई, मैं पतली हो गई, मैं एकदम एनर्जेटिक हो गई। तो आप अपना एग्जाम्पल देते जाएंगे तो वो बच्चे और ऑटोमेटिकली उससे अटैच्ड होंगे और वो खाना सीखेंगे। तो हमें हमेशा बच्चों को उसके बेनिफिट्स और ये सारी चीजें बताते रहना चाहिए। इस वीडियो से डेफिनेटली आप लोगों को काफी कुछ पता चला होगा। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर किड्स हेल्थ। घर पे ज्यादा से ज्यादा बनाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए, पूरी फैमिली साथ में जाइए, सो दैट यू शुड नो कि अभी सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल क्या अवेलेबल है। उनको वो मनी मैनेजमेंट भी पता चलेगा कि आम का ये रेट है और कितना हेल्पफुल है और कितने बेनिफिट्स हैं। तो वो अपने आप बहुत ही खुश होके खाएंगे। तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए हर एक एक्टिविटी में, बिकॉज हेल्थ इज द प्रायोरिटी। हेल्थ है तो सब कुछ है। ये थैंक यू, स्टे हेल्दी।